नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे बीएड सेकेंड पेपर से मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक को। मानव का जो है विकास मुख्यतः वंशानुक्रम और पर्यावरण इन पर जो है निर्भर करता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो मानव विकास को जो है दो कारक प्रभावित करता है, वंशानुक्रमीय कारक और पर्यावरणीय कारक। वंशानुक्रमीय कारक में जो है प्रजाति एवं दादा दादी, माता पिता, पितृक, नलिका विहीन ग्रंथियां, बुद्धि। दूसरा जो है पर्यावरणीय कारक, इसके अंतर्गत जो है प्राकृतिक पर्यावरण, पारिवारिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, इसके बाद जो है शिक्षा प्रभावित करता है। सबसे पहले देखेंगे वंशानुक्रमीय कारक। इसके अंतर्गत जो है प्रजाति एवं दादा दादी। प्रजाति का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अमेरिका में देखा गया कि दो प्रजातियां रहती है, एक काली और दूसरी गोरी। काली प्रजाति में पैदा होने वाले बच्चे का रंग एवं आकार एक समान रूप से चला आ रहा है और गोरी प्रजाति में पैदा होने वाले बच्चों का रूप, रंग व आकार भी एक समान रूप से चला आ रहा है। और यह भी देखा जा रहा है कि बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी के आकार प्रकार भी ग्रहण करते हैं। ये भिन्नता जो है इन दोनों में दिखाई देता है। अक्सर बच्चे अपने माता पिता के रंग रूप एवं आकार प्रकार के जो है अनुकूल होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी बच्चे जो है अपने पितृकों के आकार के भी होते हैं, उनका रंग रूप ले लेते हैं। बच्चे पितृक से जो है इनके रंग रूप एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आ जाते हैं। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रजातियों के लोगों के रंग रूप एवं आकार में जो है भिन्नता होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का रंग रूप, लंबाई, मोटाई अपने माता पिता से नहीं मिलता है, न तो कभी बुद्धि मिलता है। तो ये सब जो है पितृक के कारण होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह आ जाता है। अगला है नलिका विहीन ग्रंथियाँ। मानव शरीर में जो है दो प्रकार की ग्रंथि होती है। एक नलिका ग्रंथि जो अपने अंदर तैयार किए गए तरल पदार्थों को नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचाती है, जैसे कि अश्रु ग्रंथि हुआ। और दूसरी जो है नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो अपने अंदर पैदा होने वाले तरल पदार्थों को सीधे रक्त में छोड़ती है, जैसे कि प्यूटरी ग्रंथि। मानव विकास में जो है इन ग्रंथियों से निकलने वाले तरल पदार्थों का बड़ा प्रभाव होता है। प्यूटरी ग्रंथि यदि आवश्यकता से अधिक हार्मोन छोड़ती है तो बच्चे की लंबाई असाधारण रूप से बढ़ने लगती है और वह स्वभाव से क्रोधी एवं झगड़ालू बन जाता है। और यदि यह ग्रंथि आवश्यकता से कम हार्मोन छोड़ती है तो बच्चा जो है बौना रह जाता है। थायराइड ग्रंथि, यह जो है आवश्यकता से अधिक हार्मोन छोड़ती है तो बच्चे में तनाव उत्पन्न हो जाता है। और यदि आवश्यकता से कम हार्मोन छोड़ती है तो बच्चा जो है इसका शरीर दुर्बल और बुद्धि से मंद हो जाता है। एक है पैराथाइड ग्रंथि। यह निकलने वाले जो है हार्मोन से हड्डियां व दांत मजबूत होते हैं, परंतु यह ग्रंथि आवश्यकता से अधिक हार्मोन छोड़ती है तो बच्चे को जो है कब्ज रहने लगता है और सर में दर्द भी रहने लगता है। और यदि कम छोड़ती है आवश्यकता से तो हड्डियों एवं दांतों का जो है उचित विकास नहीं हो पाता है। इसके बाद है एड्रीन ग्रंथि। इससे बच्चे का जो है शारीरिक और मानसिक विकास पर यह प्रभाव पड़ता है, परंतु ये ग्रंथियाँ अधिक हार्मोन अगर छोड़े तो बच्चे का जो है रक्तचाप बढ़ जाता है और यदि कम हार्मोन छोड़े तो बच्चे का जो है रक्तचाप कम हो जाता है। इसके बाद है काम अथवा जनन ग्रंथियाँ। ये भी मनुष्य के विकास पर प्रभाव डालते हैं। इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन से स्त्री पुरुषों के जनन अंगों का विकास होता है। ये ग्रंथियाँ जो है मानव विकास में सहायक
होते हैं और प्रभाव डालते हैं। बुद्धि की अगर बात करें तो यह जन्मजात होती है। यह मनोवैज्ञानिकों का मानना है कुछ सीमा तक यह बात सही है, क्योंकि यह पितृकों पर भी निर्भर करता है। मनुष्य का जो है संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास भी बुद्धि पर निर्भर करता है। अब देखेंगे मानव विकास के पर्यावरणीय कारक। मानव विकास में जो है सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारण महत्वपूर्ण होता है। मानव का अगर सही रूप से विकास हो, इसके लिए जो है शुद्ध जल, शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसके अतिरिक्त मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। ठंडी वाले जलवायु में व्यक्ति प्रायः उत्साही और परिश्रमी होते हैं और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में जो है व्यक्ति प्रायः कम शारीरिक परिश्रम कर पाते हैं। पारिवारिक पर्यावरण एवं पोषण। ऐसा देखा जाता है कि जिस परिवार में बच्चे का पोषण के लिए जितनी उत्तम व्यवस्था होती है, उस परिवार में बच्चे का उतना ही अधिक शारीरिक विकास होता है। बच्चे के मानसिक एवं भाषाई विकास की नींव भी परिवार से ही रखी जाती है। उसके संवेग, सामाजिक विकास जो है परिवार के सदस्यों के अनुकूल होता है। जिस परिवार का संबंध समाज के साथ अच्छा होता है, उस परिवार का बच्चा भी सामाजिक होता है। अगला है सामाजिक पर्यावरण। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वह परिवार से निकल करके अपने समूह यानी कि समाज में ही आता है। इन समूहों की क्रियाओं में भाग लेने से उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास होता है और यह विकास जो है अब थोड़ा विस्तृत रूप में होने लगता है। अगला शिक्षा। मानव के विकास में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर शिक्षा की बात करें तो परिवार, समूह, समाज व विद्यालय किसी भी स्थान पर प्राप्त होने वाली शिक्षा से है। परिवार में बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह बताया जाता है। विद्यालयों में संतुलित आहार और व्यायाम सिखाया जाता है। इन सब से जो है बालक पर शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसका शारीरिक विकास होता है। विद्यालय शिक्षा बच्चों को जो है काट छाँट कर दिया जाता है, जो कि उसे सही दिशा प्रदान करते हैं। बच्चा के विकास में अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा की जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और विद्यालय शिक्षा की भूमिका अपेक्षाकृत जो है अधिक प्रभाव डालती है। तो ये था मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने पढ़ा कि मानव विकास को दो कारक प्रभावित करता है, एक पर्यावरणीय कारक और दूसरा जो है वंशानुक्रमीय कारक। बस यही दोनों कारक मानव विकास को प्रभावित करता है। धन्यवाद।